इस पर क्या होता है, इस प्रक्रिया को भी समझिए। ये क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, समझने योग्य हैं। इस पर क्या होता है, ध्वज बंधा हुआ होता है, ध्वज बंधा हुआ होता है, जैसे बंधा हुआ था आपके यहाँ। तो क्या होता है, राष्ट्रपति जी लाल किले से रस्सी को खींचते हैं और उस व्यवस्था को कहते हैं ध्वज फहराना, झंडा फहराना। इसमें अंतर है दोनों में। 15 अगस्त को क्या होता है, ध्वज को धीरे 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 ऊपर पहुंचाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ध्वजारोहण। ठीक है जी, क्या कहते हैं उसको, ध्वजारोहण। और ये जो आज 26 जनवरी का दिन है, इस पे आप लोग ध्वज बंधा हुआ है, लेकिन आप रस्सी खींच रहे हैं और उसको फैला रहे हैं, है ना, सुगंध को फैला रहे हैं, आज़ादी की सुगंध को फैला रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, बताइए, झंडा फहराना। अवरोहण और फहराने में ये अंतर है। समझ में आ गई होगी आपको बात। एक अंतर जो हमने बताया वो भी पता चल गया होगा, कौन सा, कि 26 जनवरी को कौन फहराता है, राष्ट्रपति जी, और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी फहराते हैं। अब हम इस कार्यक्रम की श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने कुछ बातें प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। भैया बहन ध्यानपूर्वक सुनेंगे और एक एक बात को अपने ध्यान में बिठाएंगे, ठीक है ना। बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें हैं, जरा ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं, यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए वतन पर मिटने वालों का, यही अरमान होना चाहिए, यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो, चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। भाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर हमको फूट डालने वाली स्थितियां आपको पता हैं कौन सी हैं। ये राजनेता फूट डलवाते हैं, ये सत्यानाश करके रखते हैं देश का, है ना। नहीं तो क्या होना चाहिए, ये संदेश सब तक जाना चाहिए। चाहे आप पढ़ते हो गीता, चाहे पढ़ते हो कुरान, हृदय में केवल क्या रहना चाहिए, हिंदुस्तान रहना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। सर्वप्रथम मैं संविधान के निर्माताओं को माँ भारती के चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उन अमर शहीदों को जिन्होंने माँ भारती की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या कर दिया था उन्होंने, बताओ। माँ भारती की सच्चे उपासक रहे और क्या किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी उन्होंने। क्या किया भैया जी, आहुति दे दी। कितने संघर्ष सहे होंगे, कितनी परेशानियां सही होंगी, कितनी माओं की कोख उजड़ गई होंगी, कितनी स्त्रियों का सुहाग उजड़ गया होगा, उनका मंगलसूत्र उतर गया होगा, कितने लोगों ने तड़पते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी होगी, तब जाकर हमें यह आज़ादी मिली। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ कार्यक्रम की स्थिति को। स्कूल प्रांगण में उपस्थित समस्त मान्य, मैंने बताया था पहले भी, अभिभावकगण, मित्रगण, सभी आचार्यगण, आचार्य जी व देश का उज्जवल भविष्य, मेरे प्यारे भैया बहनों, आपको सादर अभिनंदन करते हैं। आप समय निकाल कर आए, इसके लिए आपका हृदय के गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। देखिए भैया बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। आज हम संप्रभुत्व और स्वतंत्र हैं। इसके पीछे हमारे देशभक्तों की शहादत, उनका त्याग, उनके प्राणों की जो बलिवेदी पर वो चढ़ गए थे, उनका समर्पण है। आज हमारे लिए उन शहीदों और संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता, भावांजलि, श्रद्धांजलि देने का शुभ दिन आया है। ये हमारे देश के क्रांतिकारी वीर हुए हैं। इन्होंने
हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। भारत के संविधान में सबको समान शिक्षा, भेदभाव रहित समान अवसर प्रदान किए गए हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है जो लिखित रूप में है। हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है जो लिखित रूप में लिखा गया है। और लिखा किसने था?